मैं शिव कुमार सिंह, ऑर्गेनिक एक्सपर्ट। आज हमारे साथ हैं श्री हर्षवर्धन त्यागी जी, जिनका फार्म गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है, और साथ में सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एफपीओ भी चलाते हैं, जिसमें लगभग 300 किसान हैं। और सर, आप नमामि गंगे के किसान भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारा एक एफपीओ है, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड हमारा एफपीओ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और जैसा कि आपने ये बताया, हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर से हमारा ये एफपीओ चल रहा है। नमामि गंगे परियोजना भारत सरकार की प्राकृतिक एवं जैविक खेती को लेकर चलाई जा रही एक योजना है। पिछले 2-3 सालों से ये योजना हमारे जिले में चल रही है, और ये केवल हमारे जिले में नहीं, इस योजना का मूल उद्देश्य ये है कि जो हमारी गंगा नदी है, ये गंगा नदी जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक जा रही है, इस गंगा नदी के साथ साथ 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ जितना भी हमारे पास खेती का रकबा है, उस सारे खेती के रकबे में सिर्फ प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो, यानी रसायन मुक्त खेती हो। किसी प्रकार का रसायन ना इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम हमारे जो ये जीवनदायिनी हमारी गंगा हमारी रिवर है, ये प्रदूषित ना हो, उसको प्रदूषित ना करें। तो उस परियोजना के तहत जो ये प्राकृतिक खेती का हमारे जिले में वो चल रहा है, तो क्योंकि हम गढ़मुक्तेश्वर में हैं, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा रिवर बह रही है, और हमारा गांव भदशाना, जहां पर आज आप आए हुए हैं, ये भी गंगा रिवर के बिल्कुल 6 किलोमीटर के दायरे में। तो हमारे इस क्षेत्र के आसपास, मैंने जैसे बताया कि गंगा के 5 किलोमीटर दोनों तरफ जितने भी गांव आते हैं, उसमें हमारे हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के भी कुछ गांव आते हैं। उन ब्लॉक के जो गाँव आ रहे हैं, उनके सदस्य किसानों को ही हमने अपने एफपीओ में जो है सदस्य बनाया हुआ है, और वो सब पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें, और उनको हमने अपने एफपीओ में बनाया, अपने सदस्य बनाया है। साथ में उनके उत्पादों को जो है हम प्रोसेस करके डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के यही नमामि गंगा की स्कीम है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि रसायन मुक्त खेती की जाए रिवर गंगा के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक। बहुत बढ़िया। ये तो खैर गंगे के किनारे वाली बात हो गई, या कोई भी नदी है उसके किनारे 5-5 किलोमीटर, लेकिन उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस पूरे भारत को हमको केमिकल फ्री, केमिकल मुक्त ऐसी खेती की में कन्वर्ट करना है, जो हमारे आने वाली संतति इस पूरी प्रकृति, मिट्टी, हवा, पानी सबको शुद्ध करे, और उसे खाने के बाद हम लोग बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। यही एक उद्देश्य है इस प्रकार की खेती का है। जैसा आपने सर बताया, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। इसकी शुरुआत 5-5 किलोमीटर से हुई है, और सरकार का यही उद्देश्य है कि धीरे धीरे, अभी शुरुआती चरण में इसको 5-5 किलोमीटर रखना है, और जैसे जैसे ये स्कीम कामयाब होती चली जाएगी, किसान ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते चले जाएंगे, प्राकृतिक खेती करते चले जाएंगे, इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि इसको 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अगली योजना में करने का प्रावधान है। तो इस योजना में मैं बता दूं, किसानों को एक आर्थिक सहयोग भी सरकार प्रोवाइड करती है। जो योजना है उसमें किसानों को प्रमोट करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को या प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए एक आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा दिया जाता है, ताकि उनकी फसल में होने वाला जो थोड़ा बहुत नुकसान है, या उनके जो खाद या उनको बीज जो खरीदना है किसानों को, उसमें उनको सहयोग मिल सके। तो एक आर्थिक सहयोग भी इस योजना में जो है किसानों को सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आप सब लोगों से यही उम्मीद है कि आप सब, जैसे सर ने एफपीओ बना करके गंगा किनारे वाले किसानों को साथ में जोड़ा है, आप सब भी, ये जो भी ऑडियंस देख रहे हैं और किसान से कनेक्टेड हैं, वो प्रयास कीजिए कि हम इस खेती को पूरी तरह कन्वर्ट करें और इस रसायनों से मुक्ति पाएं और इन बीमारियों से मुक्ति पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।